स्वाति देखिए, इन्फोसिस के नंबर अगर हम टीसीएस से कंपेयर करें तो काफी खराब है। 7% इनका प्रॉफिट हम्म। गिरा है, और प्लस मुझे लग रहा है कि कल के सत्र में हो सकता है कि कल थोड़ी और बिकवाली आपको इन्फोसिस के शेयर में देखने को मिले। हालांकि आज एंड ऑफ द हम्म। ट्रेड में इन्फोसिस में थोड़ी सी बाइंग जरूर देखने को मिली थी। लग तो रहा है कि कल ओपनिंग ट्रेड में ही इन्फोसिस गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है, क्योंकि नंबर्स डेफिनेटली उम्मीद से काफी खराब आ चुके हैं। रही बात टीसीएस हम्म। की, तो देखिए एक अच्छी बात थी कि मार्जिन 25% पे कंपनी ने मेंटेन किया है। कमेंट्री भी थोड़ी सी पॉजिटिव है और ज्यादातर इन लाइन एक्सपेक्टेशन है। उम्मीद से थोड़े से बेहतर है, क्योंकि उम्मीद थी कि सीक्वेंशियल डिक्लाइन आएगा डॉलर रेवेन्यू में, वैसा हुआ नहीं। प्लस मार्जिन प्रेशर था, तो मार्जिन प्रेशर भी की बातें थी, वो भी नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से इनलाइन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि शेयर थोड़ा सा एक अपटिक जरूर सुबह आपको दिखाई देगा, लेकिन कोई बड़ी रीरेटिंग हम्म। आइदर टीसीएस में या इन्फोसिस में आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी भी जो कंडीशन है ग्लोबली, अगर आप यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, तो हेडविंड्स काफी सिग्निफिकेंट है और मार्केट्स को थोड़ी चिंता है कि अगले एक दो क्वार्टर्स के लिए जो मिला जुला परफॉर्मेंस है वैसा ही दोनों कंपनीज का रहेगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश निवेश मुझे नहीं लग रहा है आपको करना चाहिए। काफी लंबी अवधि के लिए हमको ऑटो मेजर दिग्गज टाटा मोटर्स पसंद है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात टाटा मोटर्स की जो अक्टूबर टू दिसंबर की जो सेल है, वहां पे जेएलआर ने बहुत बढ़िया नंबर और बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा है। जेएलआर में अभी कंपनी ने क्लियरली कहा है कि वो फ्री कैश पॉजिटिव हो चुके हैं। आने वाले साल 1.5 साल का आउटलुक भी काफी पॉजिटिव है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, पैसेंजर कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स की बात करें, तो सारे सेगमेंट्स में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है। हमको लग रहा है कि तीसरी तिमाही तो तगड़ी आएगी, लेकिन आने वाला साल भी इनके लिए बहुत मजबूत रहेगा। सबसे बड़ी बात, जो कर्जा है वो भी थोड़ा सा रिपेमेंट करने की बातें मैनेजमेंट ने की है, तो इसका भी फायदा कंपनी को FY25 के रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा। हमारा मानना है कि कम से कम 20-22% की प्रॉफिट ग्रोथ आपको FY22 में देखने को मिलेगी। हम्म। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि हम्म। 1040 1050 का टारगेट प्राइस लेके करीबन 815 जो अभी आज की क्लोजिंग है वहां पे शेयर को खरीदना चाहिए। काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस आने वाले साल में ये होगा। तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल पिक 12 महीने के लिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, और मुझे एक काफी खुशी होती है कि ऐसे निवेशक भी बाजार में है जो लॉन्ग टर्म निवेश करके अच्छा पैसा कमाते हैं। रही बात आईटीसी की, तो मुझे लग रहा है कि देखिए आईटीसी आने वाले साल 1.5 साल के लिए जो आउटलुक है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अभी इनका होटल बिजनेस भी डीमर्ज होने वाला है, तो होटल के शेयर भी इनको मिलेंगे। मेरे ख्याल से देखिए, इनकी कॉस्ट इन्होंने 175 रुपया बोली है, अभी भाव करीबन 460 रुपया चल रहा है। मुझे पता नहीं इनका मार्जिन इनका नजरिया शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म है, बट मीडियम हम्म। टर्म का व्यू अगर लेते हैं तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट प्रॉफिट थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर ले। देखिए, बाजार ऑल टाइम हाई पे है। अगर आप अपना कैपिटल रिकवर करते हो तो मोटा मोटी आपके जो बचे कुछ शेयर रहेंगे, हम्म। जो काफी बड़ी क्वांटिटी रहेगी, क्योंकि आपकी बाइंग प्राइस बहुत कम है, तो उसमें आपको एक एडवांटेज रहेगा कि बाकी सारे शेयर आपके फ्री हो जाएंगे। रही बात इंडिया बुल्स फाइनेंस हम्म। की, तो देखिए ये बहुत वोलेटाइल काउंटर है। आपने बच्चों के लिए ये काउंटर सिलेक्ट किया है। मेरे ख्याल से 225 का रेट चल रहा है, आपने 75 रुपया में कहा ये खरीदा है, अगर निकालते हो तो यहाँ पे आपको ज्यादा फायदा होगा। और रही बात येस बैंक की, तो यहाँ पे 1.5-2 साल का नजरिया रख के होल्ड करिए। अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो अच्छा पैसा यहाँ पे बनेगा। देखिए, पहली बात, अगर हम वरुण बेवरेजेस की बात करें तो ये पेप्सी के फ्रेंचाइजी है, और ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया ये काम करते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। मैं समझता हूँ इन्होंने ऑलरेडी अच्छे भाव पे एंट्री की है, करीबन 900 रुपए में किया है। अगर नजरिया आपका 1.5-2 साल है, 10-15 साल तो व्यू देना थोड़ा मुश्किल वाला काम है स्वाति, लेकिन अगर हम 1.5-2 साल की भी टाइम फ्रेम ले तो मुझे लगता है कि उनको अच्छी खासी कमाई होगी। रही बात बीएलएस इंटरनेशनल की, तो देखिए ये कंपनी हमने आपके चैनल पे पहले भी रेकमेंड की है। ये इंडिया की सबसे बड़ी वीसा प्रोसेसिंग कंपनी है। करीबन 62 ऑलमोस्ट 62-63 कंट्रीज में वीसा का प्रोसेसिंग का काम करते हैं। और जिस प्रकार से भी टूरिज्म बढ़ रहा है, इंडिया के लोग दूसरे देश में ट्रैवल कर रहे हैं, आइदर लीजर के लिए या बिजनेस के लिए, तो इनके लिए ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लो जनरेट वाली कंपनी है, और इनका मॉडल भी एसेट लाइट है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 375-380 का नियर टर्म का टारगेट प्राइस इनको मिल सकता है, तो यहाँ पे भी होल्ड करें। रही बात पॉलीकैब के ऊपर, तो मुझे लग रहा है कि देखिए पॉलीकैब में मैनेजमेंट ने आज क्लियरली एक पुष्टि की है कि ऐसा कोई आईटी रेड का नोटिस उनको नहीं मिला है। वो पूरी तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन करते हैं, और जिस प्रकार से शेयर गिरा है, मुझे लगता है कि करीबन 15,000 करोड़ का मार्केट कैप एक दिन में कंपनी ने गवाया, तो ये बहुत ही बड़ा फॉल है।
अगर इनका नज़रिया 1.5-2 साल है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए, कंपनी बहुत बढ़िया है और आने वाले दिनों में जैसे मैटर सब सबसाइड होगा, तभी इनको अच्छी खासी कमाई यहाँ से मिलेगी। बट नेक्स्ट 12 टू 18 मंथ यहाँ पे होल्ड करना ज़रूरी है। यही कहूँगा कि ये देखिए जभी भी आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, तो एक स्टॉप लॉस ज़रूर अपने दिमाग में रख के काम करिए। क्योंकि देखिए ये एफ-एन-ओ का मार्केट है, बहुत वोलेटाइल है। अगर आपको पैसा बनाना है, तो आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी अगर आपका जेब की कैपेसिटी बड़ी है, तो ही आप इस पोज़ीशन में होल्ड करिए। क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आप रखते हो, तो मैं समझता हूँ कि 190, 92 का स्टॉप लॉस रखिए। इसके नीचे मुझे नहीं लगता है स्टॉक जाएगा और अभी तो जनवरी का महीना शुरू हो चुका है। तो अभी काफ़ी समय है, ये मेरे ख्याल से एक्सपायरी खत्म होने के लिए, तो थोड़ा समय रखिए, हो सकता है आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सके, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ अगर आप काम करोगे, तो ही आपको एफ-एन-ओ ट्रेड्स में पैसा बनेगा। ये देखिए कोरोमंडल इंटरनेशनल ये मुरुगप्पा ग्रुप कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। इनफैक्ट फर्टिलाइज़र के साथ ये न्यूट्रिएंट्स भी बेचती है और इनका जो मॉडल है वो काफ़ी इंटीग्रेटेड है। मेरे हिसाब से देखिए आने वाला साल इनके लिए काफ़ी अच्छा होना चाहिए क्योंकि नॉट ओनली फर्टिलाइज़र स्पेस, न्यूट्रिएंट स्पेस पर इवन एग्रो केमिकल्स में ये काम करते हैं। तो 12 से 15 महीने का नज़रिया रखिए, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में शायद स्टॉक कंसोलिडेट होगा, लेकिन अगर 12 से 15 महीने का व्यू रखते हैं, तो मुझे लगता है कि 1350-1400 का टारगेट प्राइस मिलेगा। आपको ये बात समझनी चाहिए कि पॉलीकैब अलग कंपनी है, केईए अलग कंपनी है। पॉलीकैब में अगर बिकवाली आई है, तो उसका थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इम्पैक्ट केईए पे है, पर ऐसा कोई नेगेटिव सरप्राइज़ तो हमने केईए इंडस्ट्रीज़ पे सुना नहीं है। और मैं ये इनको यही कहूँगा कि देखिए आपने ऑलरेडी बहुत ही महँगे लेवल पे ये शेयर खरीदा है, 3400 काफ़ी एक्सपेंसिव लेवल पे इन्होंने एंट्री की है। अगर इनका नज़रिया 1.5-2 साल है, तो ही ये अच्छा पैसा इसमें बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। तो ये बात ध्यान में रखिए कि 1.5-2 साल का नज़रिया रखिए और इसमें होल्ड करिए। इसमें अभी इस समय लॉस ना बुक करें। स्वाति 7 से 10 दिन के लिए हमको आईसीआईसीआई बैंक पसंद है। स्टॉक करीबन 991 पे ट्रेड कर रहा है। हमको लग रहा है कि अगर नज़रिया 8 से 10 दिन का है, तो आपको करीबन 1060 का एक नियर टर्म का टारगेट मिल सकता है। हमको लग रहा है कि Q3 के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएँगे और नतीजों का सीज़न है, तो स्टॉक स्पेसिफिक आप खेल सकते हो। यहाँ पे 970 या 970 का एक स्टॉप लॉस आप रखिए और टारगेट प्राइस रहेगा 1060। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको अगले 8 से 10 दिन में मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी।